छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु मदनपति साहिब की जय हो। सतगुरु वैराग साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। तो आज जो हम लोग सत्संग करेंगे, बहुत लोगों का सवाल था कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हम अंडे खा सकते हैं क्या? क्योंकि अंडे जैसे आपको पता है कि अंडों को कई लोगों ने वेज बोल दिया है कि अंडे खा लिए, आलू खा लिया, एक ही बात है। तो इसमें बहुत दुविधा में रहते हैं लोग। आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, खान पान के हिसाब से आचरण कैसा होना चाहिए। क्योंकि जो आप खाते हो वैसा ही आपका आचरण हो जाता है, वैसे ही आपका तन हो जाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी और वैसी बोलो बाणी। जब तक हमारा तन ही शुद्ध नहीं होगा, मन ही शुद्ध नहीं होगा, जब तक भक्ति नहीं बन सकती। तो मीट मांस के लिए, अंडों के लिए, नशों के लिए बहुत बड़ा परहेज है कबीर पंथ में। लेकिन दुख की बात यह है कि कबीर पंथ में ही सबसे ज्यादा भक्षण हो रहा है आज के समय में। जो अच्छे गुरु हैं कबीर पंथ के, जो विवेकी गुरु हैं, वो तो इन चीजों से दूर रहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कबीर पंथ में लोग हैं जो इन चीजों का यूज करते हैं और अपने चेलों को भी यूज करवाते हैं। और क्या बोलते हैं, सफाई क्या देते हैं कि ये तो शरीर खाता है। अंडे, मीट, मांस, तंबाकू, जर्दा, खैनी, बीड़ी, शराब, ये तो शरीर खाता है। और कबीर साहब तो कहते हैं कि आत्मा ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, तो आत्मा को इसका दोष नहीं लगता है। तो ऐसी गलत इंफॉर्मेशन देके लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ऐसे ही एक आदमी ने किसी का कत्ल कर दिया और वो गीता को अच्छी तरह समझता था, कबीर साहब की वाणियों को अच्छी तरह समझता था। उसने एक बंदे का कत्ल कर दिया गुस्से में आके। अब जब उसको जज के सामने पेश किया गया तो उसने बड़ी तर्कपूर्ण बात करी कि जज साहब, गीता में लिखा है कि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। मैंने उस बंदे का कत्ल नहीं किया क्योंकि उसकी आत्मा तो मरी नहीं, और ना ही मेरी आत्मा किसी को मार सकती है, गीता में लिखा है, इसलिए मैं बेकसूर हूं। जो कुछ भी हुआ है शरीर से ही हुआ है, शरीर ने ही किया है, मुझे बाइज्जत बरी किया जाए। तो जज ने कहा ठीक है, तुम्हें बाइज्जत बरी कर देते हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी अमर है और जिसको मारा है उसकी आत्मा भी अमर है। लेकिन जिसने ये पाप किया है उसको नहीं बख्शा जाएगा। इस भाई के शरीर को फांसी पे लटका दिया जाए, लेकिन इसकी आत्मा को कुछ ना किया जाए, क्योंकि इसकी आत्मा करता है, इसकी आत्मा ने कुछ नहीं किया है, उसको दंड नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके शरीर ने दूसरे शरीर को मारा है, इसलिए इसके शरीर को फांसी पे तब तक लटका के रखो जब तक इसका शरीर ना मर जाए। अब वो बंदा जो बहुत चालाक बनता था अपने आप को, वो वहीं पे घुटनों के बल बैठ के रोने लगा, जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा। यही हाल इन कबीर पंथियों का होगा, यही हाल इन गुरुओं का होगा, जो गुरु खुद भी मांस भक्षण करते हैं, खुद भी दारू पीते हैं, खुद भी नशे करते हैं, और अपने चेलों को भी ये तर्क देते हैं कि शरीर ने किया है, आत्मा ने नहीं, आत्मा निर्दोष है, आत्मा को कुछ नहीं होगा। अरे भाई, आत्मा को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब शरीर पे डंडे पड़ेंगे तब समझ में आएगा कि आत्मा को कुछ नहीं होगा और शरीर को क्या होगा। तो इसीलिए ऐसे गुरुओं से बच के रहना है। बहुत से पंथ देखे हैं मैंने, केवल कबीर पंथ की बात नहीं कर रहा हूं। अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहने वाले संतों ने भी अपनी पुस्तकों में यह तक छाप रखा है कि किसी को भी उनके खान पान के लिए टोकना नहीं चाहिए। अगर कोई अंडे खाता है तो उसको खाने दो, कोई मीट खाता है उसको खाने दो, क्योंकि अंडे और मीट आत्मा नहीं खाती। तो ऐसे गुरुओं से भी सावधान रहना चाहिए जो आपके जन्म का नाश करने के लिए आए हैं, जो असल में मन के गुलाम हैं, जो असल में
कबीर साहब मन के गुलामों को क्या कहते हैं? काल का दूत। यही वो काल के दूत हैं जो मन की पूजा करते हैं, मन के कहे चलते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। यही सबसे बड़ा दूत है, काल दूत, और यही सबको उलझा रहा है। तो कबीर साहब ने तो जीव हत्या के बारे में इतना कुछ बोला है कि आप हैरान हो जाओगे। अब कई लोग सोचते हैं कि हम किसी जानवर का गला काट देंगे माता के मंदिर में तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, माता खुश हो जाएगी, या फिर हम ईद वाले दिन मस्जिदों में बकरे काट के अल्लाह को चढ़ा देंगे तो अल्लाह खुश हो जाएंगे। अरे भाई, अगर माता बकरों से खुश होती ना, बकरों को काट के वो खुश होती तो एक ही रात में सारे बकरे गायब कर देती। वो एक साल में नंबर ना लेती वो कि एक साल बाद बकरे चढ़ाओ मुझे। और अल्लाह किसी ईद का इंतजार नहीं करता, वो सारे बकरे एक ही बार में उठा ले जाता। तो बहुत ज्यादा भ्रमित किया गया है हमें धर्म के नाम पे, हमें इन पाखंड के नाम पे। क्योंकि खाने वाला कौन है? काली माता नहीं खाती है बकरे, अल्लाह बकरे नहीं खाता है। खाने वाला कौन है? यही लोग हैं। इन्हीं का मन कह रहा है कि खाया जाए, आज चलो अल्लाह के नाम पे काट देते हैं, माता के नाम पे काट देते हैं, पाप भी नहीं लगेगा और जीव का स्वाद भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई। जो आप पाप करोगे, जब आप गला काटोगे तो आपको गला कटवाना ही पड़ेगा। साहिब ने इसीलिए कहा है कि पीर सबन की एक सी, मूर्ख जाने नाही, अपना गला कटा के भिस्त बसे क्यों नहीं। कि तुम दूसरे का गला काट के स्वर्ग पाना चाहते हो, तुम अपना गला काट के देखो ना। रावण जैसे राक्षस ने भी 10 बार अपना गला काटा, अपना गला चढ़ाया भगवान के लिए, किसी और का गला काट के नहीं चढ़ाया। और तुम किसी मासूम जानवर का, बेजुबान जानवर का गला काट के चढ़ा के तुम जन्नत को जाना चाहते हो, और वो भी उस जानवर का जो तुम्हें पलट के मार भी नहीं सकता। ना तो उसके तीखे पंजे हैं, ना उसके तीखे दांत हैं। अरे किसी शेर का गला काटो ना जंगल में जाके, जाओ चाकू लेके शेर के पीछे जंगल में और शेर का गला काट के चढ़ाओ, देखो कितना खुश होता है परमात्मा, कितना खुश होगा भगवान। वहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। वहां पता है कि भाई मैं उसको हलाल करने जा रहा हूं, पता लगा वो मुझे हलाल कर दे, वहां तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन एक मासूम जानवर को काटने में तुम्हें पूरा आनंद आएगा और पूरे परिवार के साथ जाओगे वो जश्न मनाने। तो भाई ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपना जीवन आचरण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल मीट मांस से दूर हो जाओ, एक पीस भी नहीं जाना चाहिए अंदर। साहिब ने तो यहां तक बोल दिया, तुम लोग राक्षस को जलाते हो, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ को जलाते हो, असली राक्षस वो नहीं है। वो तो ज्ञानी ध्यानी भी थे, वो तो ऋषियों के पास उन्होंने पाठ भी किए, उन्होंने विद्या भी ग्रहण की। 4 वेद जो आज पंडित को भी याद नहीं है हमारे यहाँ, रावण को कंठस्थ थे, मुंह जबानी। वो तो ज्ञानी ध्यानी थे भाई। उनको भी राक्षस बना के केवल एक गलती जो सीता को उठा के करी है उसकी वजह से उनको राक्षस जून में डाल दिया, घोषित कर दिया। और इतने बड़े विद्वान थे, पंडित थे, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा। तो कबीर साहब ने क्या बोला, कौन राक्षस है? कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, और ताकि संगत मत करो, होए भक्ति में हान। जो मांसाहारी मानव है असल में वही राक्षस है। जो दूसरे के दर्द को दर्द नहीं समझता है असल में वही राक्षस है। उसका साथ मत दो। उसका साथ दोगे तो तुम्हें भी वो गलत आदत डाल देगा, उससे तुम्हारी भक्ति में हानि हो जाएगी। तो कहते कबीर मांस मछरिया खात है, सुरा पान के हेत, ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। जो मांस मछली खाते हैं, खुद भी खाते हैं, अपने परिवार को भी खिलाते हैं, या जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को खिला देते हैं, कहते हैं वो सारे का सारा परिवार वो नरकों में जाएगा, कोई नहीं बचा सकता।
अब कई लोग कहते हैं मीट खाना पाप नहीं है, हिंदू धर्म में केवल गाय को मारना पाप है, या मुसलमान कहते हैं कि सूअर नहीं खाना है, बाकी सब कुछ खा सकते हो। उसके लिए कबीर साहब ने क्या बोला कि मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, और जो कोई यह खात है ते नर नरक ही जाए। चाहे मुर्गी हो, चाहे हिरन हो, चाहे हो गाय, जो भी इसको खाएगा, क्योंकि मांस मांस सब एक है। मांस तो सबका एक है भाई। अगर मांस को काटोगे तो खून निकलेगा, और खून सबका एक सा है। मांस सबकी एक सी है, दर्द सबकी एक सी है, तो सबको समान दर्द है, समान मांस है, तो भाई क्या भेद है मुर्गी हिरनी गाय में? कोई भेद नहीं है। तो कहते तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करौत ले मरे तो भी नरक निदान। एक तिल भर यानी छोटा सा पीस का भी पीस, उससे भी छोटा पीस, तिल जितना पीस भी अगर आपने खा लिया जानबूझ के किसी को खुश करने के लिए, जैसे आप शादी ब्याह में गए, किसी यार दोस्त की पार्टी में गए, अब आपने कहा कि भैया मैंने तो नाम ले लिया है, अब मैं ये चीज नहीं कर सकता, मैं मीट मांस नहीं खा सकता। आपने पूरा जोर लगा दिया अपने दोस्त को समझाने में, लेकिन वो दोस्त क्या कह रहा है कि यार अगर तू मेरा सच में दोस्त है, अगर तुझे मेरी दोस्ती प्यारी है, तो एक पीस खा ले, केवल मेरी खुशी के लिए, मेरी पार्टी के सफल होने के लिए, क्योंकि तुम नहीं खाओगे तो समझ लो बेकार हो गई पार्टी। एक घूंट शराब पी लो और छोटा सा पीस खा लो। तो साहिब कहते हैं अगर तिल भर भी मछली खा ली, यानी तिल भर भी अगर आपने वो मांस खा लिया, तो समझ लो कि करोड़ गाय देने का भी फल आपको नहीं लगने वाला, वो भी आपको स्वर्ग तक नहीं पहुंचा पाएगा। यानी कि कितना ही सत्संग सुन लो, कितनी ही भक्ति कर लो, अगर अपने मन से आपने एक बार भी मीट मांस खा लिया, तो भाई आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। हिसाब किताब दिए बिना बच नहीं सकता कोई भी। इसलिए साहिब ने बहुत जगह बोला कि भाई सबसे पहले तन शुद्ध, उसके बाद मन शुद्ध, उसके बाद मुक्ति। जब तक तन और मन शुद्ध नहीं हुए, जब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो सबसे पहला काम है हमारा तन शुद्ध। हमें अपने तन का पूरा विचार करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अंडे शाकाहारी होते हैं, अंडे खाने से कोई पाप नहीं लगता, अंडे खा लिया, आलू खा लिया, उबला हुआ एक जैसा ही होता है। भाई अगर अंडा और आलू एक होता है, तो क्या आप नवरात्रों में जाके किसी मंदिर में आप अंडों का प्रसाद बांट सकते हो? क्या वहां पे आप अंडे दे सकते हो? आलू का प्रसाद तो आप दे सकते हो। नवरात्रे में नमक नहीं खाते हैं, आलू आप दे दो किसी को, आलू खा लेंगे। लेकिन वहां अंडे दोगे और ये कह के दोगे कि ये मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी अंडे हैं, तो भाई तुम्हारी हालत खराब कर दी जाएगी वहां पे। तो ये केवल मन की बातें हैं, मन के वहम है, मन का भुलावा है, मन का छलावा है कि अंडे शाकाहारी हैं, मीट खाने से कुछ नहीं होता, हम पहले भी मीट खाते थे जब हमें खेती करनी नहीं आती थी। बिल्कुल सही बात है। जब हम खेती करना नहीं जानते थे, तब हम में इतनी बुद्धि विवेक नहीं था, हम मीट खाते थे। क्योंकि आदि मानव का इतिहास उठा के देखोगे तो पता लगता है कि जानवर को मार के खाता था। जब इंसान इस दुनिया में आया तो वो भी कुछ ना कुछ तो खाएगा ना, कुछ ना कुछ खाएगा। खेती बाड़ी आती नहीं, कोई फल फ्रूट सब्जी उगाना आता नहीं, तो क्या खाएगा? भूखा तो मरेगा नहीं। तब क्या था, जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का कोई पाप भी कर देता है, कोई गलत काम भी कर देता है, तब भी उसको वो जेल नहीं होती, वो सजा नहीं मिलती जो एक 18 साल से ऊपर के आदमी को मिलती है। बच्चे को बाल सुधार गृह में डाला जाता है,
ताकि वो बच्चा जब बड़ा हो जाए, जब 18 साल का वयस्क हो जाए, तब तक उसमें इतनी बुद्धि आ जाए, इतना विवेक आ जाए कि उसको पता लग पाए कि जो काम उसने किए थे बचपन में वो गलत थे और दोबारा मैं जीवन में वो काम नहीं करूंगा। इसलिए उसको बाल सुधार गृह में डाला जाता है, ना कि उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। भले उसने कत्ल ही क्यों ना कर दिया हो, तब भी उसको फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि वो वयस्क नहीं है। इसी प्रकार जब आदि मानव की बुद्धि नहीं थी, उसको कोई खेती बाड़ी नहीं आती थी, वो मांस खाता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं था कोई, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। क्या हमारे पास विकल्प नहीं है? क्या हमें आटा दाल चावल उगाना नहीं आता? क्या हमें आटा दाल चावल बनाना नहीं आता? रोटी बनानी नहीं आती? क्या हमें मीट खाने की जरूरत है? किसी पर अत्याचार करके गला काटने की जरूरत है? कभी नहीं। इसीलिए साहिब ने बोला, बिल्कुल साफ बोल दिया कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, और कहे कबीर तास का पाप नहीं लगाए। उसका पाप नहीं लगता। कई लोग कहते हैं जी हम मच्छर मार देते हैं, मच्छर मारने से हमें पाप लगेगा। रात में बहुत मच्छर होते हैं, हजारों मच्छर आ जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है। उसका हल क्या होता है? देखो, सबसे अच्छा हल क्या है मच्छर से बचने का? आप मच्छरदानी लगाओ। आपने मच्छरदानी लगा ली और मच्छरों को मच्छरदानी से बाहर कर दिया, अब आपको मच्छर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब घर में मच्छरदानी नहीं है, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए या कहीं गांव में चले गए, मच्छरदानी नहीं है, कोई बात नहीं। आपको पता है एक दिन मच्छर लगे, आपको पता लग गया कि भाई दूसरे दिन भी लगेंगे, तो आप ओडोमॉस ले आए या फिर आप और कोई इंतजाम आपने किया जो मच्छर भागे वहां से, आपको छू ना पाए। या कोई ऐसा तेल लगा लिया, नीम का तेल लगा लेते हैं लोग, उससे मच्छर नहीं लगता है। चलो वो भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मच्छर आपको काट रहा है और आपको पता है कि मच्छर काटने से डेंगू मलेरिया हो जाएगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी और इस मनुष्य चोले पे भी बनाएगी। ये मनुष्य चोला भी जा सकता है, डेंगू हो जाए, कितने लोग मर जाते हैं डेंगू से। अब वहां पे कोई विकल्प नहीं है आपके पास, तो आत्म रक्षा करने के लिए भाई आप वो काम कर सकते हो, इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि आप अपनी इच्छा से नहीं मार रहे हो, आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए मार रहे हो। जैसे एक फौजी खड़ा है बॉर्डर पे, उसके हाथ में बंदूक दे दी गई है और वो बंदूक से मच्छर नहीं मारेगा, अब वो बंदूक से क्या मारेगा? आदमी मारेगा, आदमी एक इंसान को मारेगा। लेकिन अगर वो 1000 बंदों को भी गोली से मार देता है बॉर्डर पे खड़ा होके, तब भी उसको 1% पाप नहीं लगता, उसको एक तिल भर पाप नहीं लगता 1000 आदमी मारने के बाद भी, क्योंकि उसकी इंटेंशन है ही नहीं आदमी को मारना। उसको जो काम सौंपा गया है सरकार के द्वारा, जो उसका धर्म कहता है, क्षत्रिय है वो, क्षत्रिय धर्म क्या कहता है कि आपके देश को, आपके देशवासियों को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, बॉर्डर क्रॉस करके आता है, घुसपैठ करता है, तो आप उसको गोली मार दो। आपने पहल नहीं करी, पहल आपके दुश्मन ने करी, आपके देश के दुश्मन ने करी है। कई लोग इस पे भी विवाद कर देंगे कि नहीं ये गलत बोल रहा है, नितिन दास गलत बोल रहा है। अरे भाई, अगर वो गोलियां ना चलाए तो वो आतंकवादी आके तुम्हारी लाशों के ढेर लगा देंगे, तुम्हारा इंसानी चोला खत्म कर देंगे, तुम भक्ति कैसे कर पाओगे? आज अगर आप आराम से बैठ के टीवी देखते हो, खाते हो, पीते हो, शॉपिंग करते हो, अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हो, वो केवल और केवल हमारे फौजी भाइयों की वजह से है, हमारे क्षत्रियों की वजह से है। अगर हमारे फौजी भाई सरहदों पे रातों को जाग जाग के ड्यूटी ना दें, तो याद रखना हर पार्क में आपको एक आतंकवादी घुसा मिलेगा, बैठा मिलेगा, छुपा मिलेगा। आप कहीं भी जाओगे गोलियां खा के आओगे। तो इसलिए
क्षत्रिय धर्म जो अलाउ करता है कि आप अपनी जान को बचाने के लिए, अपने देशवासियों की जान को बचाने के लिए आप इंसान को भी मार सकते हो। इसी प्रकार अगर कोई जानवर आपके ऊपर प्रहार करता है, आपकी जान को खतरा होता है, आप भी अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो, वहां पाप नहीं लगता। लेकिन बशर्ते आपके पास ऑप्शन ना हो तो। अगर आपके पास सारे ऑप्शन हैं और आप फिर भी जीव हत्या करते हो तो आप दोषी हो। आपके घर के सामने से गली में या कहीं आप जंगल में जा रहे हो, सामने से सांप निकल के अपनी मस्ती में जा रहा है और आपने उठा के उसको पत्थर मार दिया, डंडा मार दिया। वो सांप जो आपको कुछ नहीं कह रहा है, वो अपने मजे से जा रहा है, आपने उसको मार दिया, आप पाप लगेगा। लेकिन एक सांप आपके पीछे पड़ जाए, आपको जान से मारने की कोशिश करे, आपको डसने की कोशिश करे और आप उसको तब मारते हो, पाप नहीं लगेगा। आत्मरक्षा सबसे बड़ा पुण्य है और आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। अगर आप आत्महत्या भी करते हो, अपने आप को मारने की कोशिश करते हो और आप बच भी जाते हो, तब भी आपके ऊपर संविधान के द्वारा केस लगा दिया जाता है, क्योंकि आत्महत्या करना भी, उसका प्रयास करना भी एक जुर्म है। तो इनको अच्छी तरह समझना है। पहले तन शुद्ध फिर मन शुद्ध, उसके बाद भक्ति आपकी पूर्ण होती है। तन शुद्ध में आपने मीट, मांस, अंडा ऐसा कुछ नहीं खाना है, जितना मर्जी कोई जोर लगा दे, आपने एक पीस नहीं खाना है। बस गुरु मुख हो जाओ। गुरुमुख यानी अब ये मुख जो आपका है ये गुरु का है, आप हो गए गुरु मुख। अब ये मुंह आपका नहीं है, ये गुरु का है। अब आप केवल वो चीज खाओ जो आप अपने गुरु जी के मुख में डाल सको। आप केवल वही चीज अपने मुख में डालो जो अपने गुरु जी को सामने बैठा के उनके मुख में डाल सको। क्या आप अपने गुरु के मुख में अंडा, मीट, मांस डाल सकते हो? क्या गुरु जी के मुंह में आप जर्दा, बीड़ी, तंबाकू लगा सकते हो? अगर आप अपने गुरु के मुंह में नहीं डाल सकते तो आपका मुख भी गुरुमुखी हो गया है जब आपने नाम ले लिया। तो अब आपने ऐसा कोई काम नहीं करना भाई जिससे आपके गुरु को ठेस पहुंचे, उनकी शिक्षा को ठेस लगे। तो पूरा विचार करना है, पूरा विवेक लगाना है, एक एक चीज को समझना है और ऐसे गुरुओं से सावधान रहना है जो खुद तो 84 में जाने के लिए तैयार हैं और आपको भी लेके जाने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना। तो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे। और हमेशा से मैं कहता आया हूं कि आपने अपना विवेक जगाना है, अपने आत्मा की आवाज को सुनना है, अपने विवेक से चलना है। कोई कुछ कहता है उसको कहने दो, आपने अपना ज्ञान, अपना विवेक हमेशा जागृत रखना है, क्योंकि आप स्वयं ही अपने तारणहार हो, कोई और आपको नहीं तारेगा आके। साहिब बंदगी सतना। छोड़ कबीर साहिब की जय हो।